Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Buzz Life. I hope you all are doing well. तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसे कि मेरी जितनी भी वीडियोस अभी तक रही हैं नीट पीजी की काउंसलिंग से ही रिलेटेड रही हैं, क्योंकि अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइफ का यही है। तो मैंने आप लोग को अपना यूपी का रिज़ल्ट भी बताया था जो मुझे अलॉट हुआ था सैफई, और उसके बाद मैंने वहाँ के सारे अलॉटमेंट प्रोसेस भी आपको दिखाया था कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे, जो भी रहा था, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे वो चीज़। तो अब ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आ गया है। जिनको पता होगा 12th को प्रोविजनल आ गया था, तो उसमें मुझे लखनऊ का RML हॉस्पिटल यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। तो इसमें बस एक चीज़ अच्छी है कि ये लखनऊ का है, तो ये मेरे घर मतलब मेरी होम सिटी में है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए। बाकी अभी यूपी के सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है, वो 18th तक है, मतलब 18th को 11 o'clock तक सुबह है, और आज 16 है। मैंने भी अपनी सारी ज़्यादा चॉइसेस फिल कर दी हैं, बट अभी मैंने चॉइस लॉक नहीं की है। हाँ, एक चीज़ ये है कि यूपी में जैसे ऑल इंडिया में था, आपने अगर अपनी चॉइसेस नहीं भी लॉक की हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाती थी, बट यूपी में ऐसा नहीं है प्रोविजन। आपको अपनी चॉइसेस खुद से लॉक करनी होंगी, वरना वो काउंट नहीं होती हैं। तो जो भी लोग यूपी के हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग फिल करेंगे अपनी चॉइसेस, तो आप लोग याद रखिएगा कि अपनी चॉइसेस को लॉक कर दीजिएगा 18th को 11 बजे से पहले सुबह, वरना वो चॉइसेस आपकी काउंट नहीं होंगी, आप पार्ट नहीं होंगे काउंसलिंग का। तो जैसे कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन उस उम्मीदों पे लोगों के रिजल्ट नहीं उतरा। ऑब्वियसली टॉप रैंकर्स के लिए तो वो अच्छा ही था, बट जैसे कुछ रैंक के बाद से लोगों की जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई, क्योंकि जैसा कि फर्स्ट राउंड में नेगेटिव शिफ्ट था। नेगेटिव शिफ्ट क्या मतलब, हाँ, जैसे कुछ रैंक्स का डिफरेंस आया है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हुए, तो वो डिफरेंस सेकेंड राउंड में भी रहा ही, और बहुत लोग ज़्यादातर नहीं सेटिस्फाई हुए। मे बी जो कि मुझे लगता है ऐसा कि 2-3 स्टेट्स थे जिनका रिजल्ट मतलब अभी जिनका फर्स्ट ही राउंड नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो वाले कैंडिडेट्स ने सीट ब्लॉक कर रखी हो जिसकी वजह से ये हुआ हो, तो मे बी ये रीज़न होगा। तो अब हम लोग बस होप कर सकते हैं कि यूपी के जो सेकेंड राउंड है उसमें ये चीज़ ना हो और हमें अच्छा अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाएं। और यूपी में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि DGME ऑफिस में गई थी, जो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यूपी का फर्स्ट राउंड का रेजिग्नेशन 11th तक ही था, और जो ऑल इंडिया का रिजल्ट आया है वो 12th को आया है, वो भी शाम में आया है। तो उसमें यह था कि आपका अगर 11th के बाद आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो वो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिटेड हो जाएगा और आपको दोबारा से अमाउंट भरना पड़ेगा। तो वो पॉइंट ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन दिया था, मतलब 12th को ही आप अगर फिल कर देते हैं अमाउंट तो आप यूपी के सेकेंड राउंड में बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी यूपी में हो गई थी, तो अभी मैं भी इस चीज़ में हूँ कि मुझे क्या करना है। बट क्योंकि ऑल इंडिया का रिजल्ट का थोड़ा सा डिले हो गया था, जैसे कि 12th को प्रोविजनल आया था, बट कुछ लोगों ने अपनी क्वेरीज भी MCC को भेजी थी कि जैसे उन लोगों ने कुछ लोगों ने कॉलेजेस जो नहीं अपने लिस्ट में डाले थे वो अलॉट हो गए थे उनको, कुछ लोगों को कुछ अलॉट ही नहीं हुआ था, तो ये करके अपनी क्वेरीज उनकी गई थी, तो उसकी वजह से फिर से प्रोविजनल निकला था, फिर फाइनल आया, फिर अलॉटमेंट आया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हो सकता है कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया की 20th तक है, हो सकता है वो उसको थोड़ा सा पुश कर दें फॉरवर्ड, बट अभी तक ऐसा कोई उन लोग की तरफ से आया नहीं है नोटिस ऑफिशियल। अभी तक ऑफिशियली 20th तक ही है ज्वाइनिंग की डेट, तो देखते हैं कि उसमें क्या रहता है। मैंने भी अपना
अभी डिसीजन नहीं लिया है कि मुझे दोनों कॉलेजेस में से कौन से कॉलेज को रखना है, कौन से को लीव करना है। बट अभी देखते हैं, यूपी का सेकेंड राउंड भी हो जाता है तो मैं उसमें भी अपग्रेड करूँगी। और हाँ, यूपी के सेकेंड राउंड में जो हमें सीट मैट्रिक्स आई है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो SAC दिखा रहा है, सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन दिखा रहा है, जो कि लगभग ऑल इंडिया के वर्चुअल सीट्स के जैसा ही है। बट इसमें यह है कि जैसे ऑल इंडिया में जिन्होंने सीट्स ली थी उन लोग को एक फॉर्म फिल कराया था कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, यस या नो करके। लेकिन यहाँ पे यूपी में हमसे ऐसा कुछ भी नहीं फिल कराया गया था कि अपग्रेडेशन के लिए आप जाएंगे यस या नो करके। तो जो SAC में सीट्स दिखा रहा है उसमें दोनों सीट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि एक जिन्होंने मतलब जो ऑब्वियसली अपग्रेड करेंगे, तो अगर वो अपग्रेड करेंगे उनको कोई नई सीट मिलती है तो ये वेकेंट हो जाएगी, तो इनके जो नेक्स्ट रैंक वाले लोग होंगे उनको वो सीट मिल जाएगी। और दूसरी, जो लोग अगर कंटिन्यू भी कर रहे हैं अपनी इस सीट पे तो उनका भी सीट इसी में शो कर रहा है, जहाँ तक मुझे जो समझ में आया है। अगर किसी और के पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ डू शेयर, वरना इसमें तो कोई डिमार्केशन इसमें नहीं दिखा रहा है दोनों सीट्स के बीच में। और बाकी जो क्लियर वैकेंसी वाला है वो तो अलग से दिखाई रहा है, जिसपे अगर जो बिल्कुल सी खाली है, मतलब जिसपे किसी ने नहीं लिया था, तो वो तो दिखाई रहा है। और एक SAC दिखा रहा है, तो ऐसे ही 2 सीट्स दिखा रहा है। जनरल में काफ़ी कम दिखा रहा है सीट्स, बट यूपी की सिचुएशन की वजह से मे बी लोगों ने रिज़ाइन नहीं किया था यूपी में, तो अब काफ़ी लोगों को मैं टेलीग्राम पे देख रही हूँ जो लोग रिज़ाइन अब कर रहे हैं ऑल इंडिया के रिजल्ट आने के बाद। हो सकता है उनको वहाँ पे बेटर सीट मिल गई हो तो वो लोग यहाँ पे रिज़ाइन करके ना पार्टिसिपेट करें सेकेंड राउंड में यूपी के, तो इस वजह से भी वो सीट्स ऐसे शो हो रही हैं। बट अब ये तो प्रॉब्लम आई है कुछ चीज़ों की जो यूपी वाले फेस कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग होप ही कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और सबको अपनी पसंद की ब्रांच जहाँ भी चाहिए हो वो मिल जाए, और मुझे जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाए। तो यही सब है। और कल 17 को मैं अपनी चॉइस लॉक कर दूंगी यूपी की, और फिर इंतज़ार करूंगी 20th का जब इसका रिजल्ट आएगा। तो यही सब चल रहा है आजकल। आप लोग भी अपनी चॉइसेस फिल करके उसको लॉक कर दीजिए, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा भी होगा, जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मैं फाइनल करूँगी उसको मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।